महात्मा गांधी ने क्रिकेट टूर्नामेंट की मुखालफत क्यों की थी? पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी भारत की बहुत बड़ी शिकस्त। भारतीय अखबार के एडिटर ने हामिद मीर से क्या कहा? जबरदस्त कॉलम। आज भारत की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आकर खेलने के लिए तैयार नहीं और चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच दुबई में खेल रही है। एक तरफ भारत के क्रिकेटर्स पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं, लेकिन दूसरी तरफ भारत के बहुत से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट चैंपियंस ट्रॉफी के नाम पर वीजे हासिल करके पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। सीनियर सहाफी हामिद मीर अपने ताज़ा कॉलम में इस पर तबसरा करते हुए लिखते हैं कि भारत के एक बड़े अखबार के एडिटर ने मुझे पैगाम भेजा कि उनका स्पोर्ट्स रिपोर्टर पाकिस्तान आ रहा है और मैं उसका बाबर आजम के साथ इंटरव्यू फिक्स करवा दूं। मैंने मोहतरम एडिटर साहब से पूछा कि आपकी क्रिकेट टीम तो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं, तो आपने अपना रिपोर्टर क्यों भेज दिया? कहने लगे, भैया जी इन बातों को छोड़ो, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट हमारे इंडिया की पॉलिटिक्स और फिल्म इंडस्ट्री से लेकर क्रिकेट तक हर जगह बहुत बिकती है। आजकल इंडिया में ये बहस हो रही है कि हमने तो पाकिस्तान में जाकर खेलने से इनकार किया, पीएसएल में इंडियन क्रिकेटर्स को खेलने से रोका, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म न हो सकी और आज वहाँ चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। एडिटर साहब ने कहा कि हमने अपना रिपोर्टर इसलिए भेजा है कि वो एक फीचर स्टोरी तैयार करे कि पाकिस्तान में क्रिकेट की कामयाबी की असल कहानी क्या है। सीनियर सहाफी ने लिखा कि चैंपियंस ट्रॉफी की कवरेज के लिए भारत से आने वाले स्पोर्ट्स बुलेट्स अपनी कहानियों में पता नहीं क्या लिखेंगे, लेकिन अगर आपने पाकिस्तान और भारत में फ़र्क समझना है तो दोनों ममालिक के क्रिकेट सिस्टम को समझे, आपको आसानी से फ़र्क समझ आ जाएगा। पाकिस्तान और भारत में अवाम की अक्सरियत को इस खेल से जुनून की हद तक लगाव है। इस जुनून की जड़ें तकसीम हिंद से कबल शुरू होने वाले एक टूर्नामेंट में मिलती हैं। ये टूर्नामेंट मुंबई, कराची, मद्रास यानी चेन्नई और कलकत्ता यानी कोलकाता में खेला जाता है। हामिद मीर तारीख के औराख पलटते हुए आगे लिखते हैं कि इस टूर्नामेंट में हिंदू, मुसलमान, पारसी और यूरोपीय बाशिंदों की 4 टीमें शामिल होती थीं। बाद में क्रिश्चियंस, सिखों और यहूदियों की एक मुश्तरका टीम 1937 में सामने आई और टूर्नामेंट में 5 टीमें हो गईं। टूर्नामेंट का नाम बॉम्बे पेंटेंगुलर था और इसमें जब भी मुसलमानों की टीम फतेह हासिल करती तो कायदे आज़म की तरफ से मुबारकबाद का पैगाम जरूर जारी किया जाता। जब महात्मा गांधी को एहसास हुआ कि बॉम्बे पेंटेंगुलर की वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का दो कौमी नजरिया अहमियत इख्तियार कर रहा है, तो उन्होंने इस टूर्नामेंट के इनेकाद की मुखालफत शुरू कर दी। 1934 और 1935 में मुसलमानों की टीम ने हिंदू टीम से यह टूर्नामेंट जीत लिया तो एक तूफान आ गया। इस जीत में वज़ीर आला का अहम किरदार था। दूसरी तरफ के नुमाया खिलाड़ी सीके नायडू थे। 1940 में कांग्रेस ने हिंदू खिलाड़ियों को मुसलमानों के साथ खेलने से रोक दिया और हिंदू टीम ने बॉम्बे पेंटेंगुलर में शिरकत ही नहीं की, लेकिन टूर्नामेंट हुआ और मुसलमान टीम ने टूर्नामेंट जीत लिया। कुछ अरसे बाद हिंदू टीम वापस आ गई और 1944 में मुसलमानों से फाइनल हार गई। ये वो ज़माना था जब क्रिकेट अवामी खेल नहीं था, लेकिन इस खेल की अपनी एक अहमियत थी। सीनियर सहाफ़ी के बकौल 2013 में पाकिस्तान के साबिक फॉरेन सेक्रेटरी और पीसीबी के साबिक सरबराह शहरियार खान ने क्रिकेट का ऑलराउंड के नाम से एक किताब लिखी, जिसका दयाफ्ता इमरान खान ने तहरीर किया था। इस किताब में शहरियार खान ने पहली दफ़ा तहरीक पाकिस्तान में क्रिकेट के किरदार को बयान किया। 1947 में पाकिस्तान और भारत कायम होने के बाद 1952 में पहली दफ़ा पाक भारत क्रिकेट सीरीज हुई। यह सीरीज 1948 की पाक भारत जंग के 4 साल बाद शुरू हुई और पाकिस्तान टीम भारत के दौरे पर गई। 1955 में भारतीय टीम पाकिस्तान आई तो 10,000 से ज़ायद भारतीय शायकीन वीज़े लेकर मैच देखने पाकिस्तान आए। उस वक्त लाहौर में कोई बड़ा स्टेडियम नहीं था, लिहाजा लाहौर में बाग़ जिना ग्राउंड पर टेस्ट मैच होता था। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम बहुत बाद में बनाया गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट के दरमियान तवील तरीन डेडलॉक 1961 से 1978 के दरमियान था। 17 साल तक दोनों ममालिक ने आपस में क्रिकेट नहीं खेली। 1978 में जनरल ज़ियाउल हक की दरख्वास्त पर मोरारजी देसाई की हुकूमत ने भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान भेजी तो क्रिकेट मैचों के दौरान भुट्टो को रिहा करो के नारे लग गए। हामिद मीर आगे लिखते हैं कि लाहौर के एक मैच में बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा अपने खाविंद की रिहाई के लिए नारे लगाते हुए पुलिस की लाठी चार्ज का निशाना बन गई। जनरल ज़िया ने क्रिकेट को सियासत से तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल किया और पीपल्स पार्टी ने क्रिकेट मैचों को भुट्टो की रिहाई के लिए आवाज उठाने का जरिया बनाया। पाकिस्तान और भारत में तवील अरसे के बाद शुरू होने वाले क्रिकेट मैचों के बावजूद हालात बेहतर न हुए और 1984 में भारत ने खामोशी से सियासत की चोटियों पर कब्जा कर लिया। फिर 1996 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत दोबारा साथ साथ थे, लेकिन 1999 में कारगिल हो गया। मुशर्रफ दौर में क्रिकेट को दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन कश्मीरियों को एतमाद में न लेने के बायस कोई ब्रेक थ्रू न हुआ।
और क्रिकेट डिप्लोमेसी का रद्द-ए-अमल 2008 के मुंबई हमलों की सूरत में सामने आया। इन हमलों का जवाब 2009 में लाहौर में श्रीलंका की टीम पर हमला था, जिसका जवाब बनाकर भारत ने पाकिस्तान में क्रिकेट का बायकॉट कर दिया। कॉलम के मुताबिक इस बायकॉट ने पाकिस्तान को मुश्किलात से तो दो चार किया, लेकिन आखिरकार 29 साल के बाद दोबारा पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद भारत की बहुत बड़ी शिकस्त है। भारत इंटरनेशनल क्रिकेट का मजबूत तरीन किरदार है। भारत में क्रिकेट का एक मजबूत और मरबूत निज़ाम है। इलाकाई एसोसिएशन, स्कूल और कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटियों की सतह तक टूर्नामेंट्स का एहतमाम करती हैं। क्लब क्रिकेट का एक ठोस निज़ाम है, लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट का कोई ठोस निज़ाम मौजूद नहीं। हुकूमत बदलती है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सब कुछ बदल जाता है। आज पाकिस्तान की क्रिकेट अगर जिंदा है तो उन जुनूनी खिलाड़ियों की वजह से जिंदा है जो सिफारिश और अखरबा परवरी की रुकावटों को अबूर करते हुए गिरते पड़ते और लड़ते रहते हैं। इनकी मेहनत और कुर्बानियों को बड़े लोग बड़ी बड़ी जगहों पर फरोख्त कर देते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट की कहानी दरअसल पाकिस्तान के उस सिस्टम की कहानी है जिसमें बाबर आजम को उसका अपना शहर लाहौर अपनी टीम से नहीं खिलाता, वो इस्लामाबाद से आकर खेलता है, और जब बाबर आजम हीरो बन जाता है तो सारा क्रेडिट लाहौर ले लेता है।